नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह सो के उठा मैं, तो जैसा होता है लोग जो है बिस्तर में रहते हैं तभी जो है मोबाइल लेके उस पर न्यूज़ देखते हैं। मैंने भी वैसे ही किया, पर अफसोस इस बात का हुआ कि न्यूज़ में पहला जो न्यूज़ सामने दिखा वो था ऋषि कपूर जी की डेथ हो गई। अफसोस हुआ क्योंकि मुझे याद आने लगा कि जब मैं बहुत छोटा था तो उनकी बाबी नाम की फिल्म आई थी, और उस ज़माने में जो है बाबी फिल्म को शायद एडल्ट कैटेगरी में रखा जाता होगा या जो भी है रखा गया होगा, तो जो भी हो, पर वो फिल्म रात को 11 बजे स्टार्ट हुई थी। 11 साढ़े 11 बजे के आसपास रात को स्टार्ट हुई थी। हम लोग छोटे छोटे थे तो नॉर्मली बच्चे जो है 9-10 बजते बजते सो जाते हैं। और ये फिल्म शायद फ्राइडे नाइट में थी। फ्राइडे नाइट टेलीविज़न पे आ रही थी 11:30 बजे, दूरदर्शन पे आ रही थी, क्योंकि उस ज़माने में जो है ढेर सारे टीवी के चैनल्स नहीं थे, और हम लोग मूवी भी देखने नहीं जाते थे बाहर सिनेमा में। सिनेमा हॉल नहीं जाते थे हम लोग। तो होता क्या था, मनोरंजन का एक ही साधन था, वो था टेलीविज़न, और टेलीविज़न पे दूरदर्शन पे देखा जाता था। तो संडे को फिल्म आती थी 6 बजे के आसपास, और फ्राइडे को एक फिल्म जो है नाइट में आती थी। तो नाइट वाली जो फिल्म थी 11 साढ़े 11 बजे स्टार्ट होती थी, उसको वो कैटेगरी उनकी ए कैटेगरी की मूवी होती थी। तो ये मूवी मुझे याद है कि मैंने भी जो है रात को जो है पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि इतनी पॉपुलर थी ये मूवी कि सभी लोगों ने बैठ के देखा इस मूवी को। कि वैसे इस मूवी में ऐसा कोई चीज़ था नहीं, फिर भी उसको जो लैंग्वेज है उसके आधार पे या जो सीन्स हैं उसके आधार पे उसको रात को नाइट मूवी दिखाया गया था उसको। अब जो कंपेयर करता हूँ कि आज की मूवीज़ और उस मूवीज़ में, मैं कहता हूँ ये बावी मूवी तो डे में देखने वाली है, इसको क्यों नाइट को दिखाया गया। पर चलिए वो उस समय का है था। तो ऋषि कपूर का जो उस समय मुझे याद है कि बहुत बड़ा चार्म था। हम लोग को समझ तो थी नहीं ज़्यादा उस समय, बस वही था कि ये वाली मूवी अच्छी है तो ये वाली मूवी अच्छी है। हाँ, थोड़ा अट्रैक्शन भी था कि ये सब चीज़ें था। उसके बाद से जो जैसे जैसे मेरी समझ आती गई, वैसे वैसे मैं जो है देखता गया कि ये एक्टर भी जो है इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे छोड़ता है। बहुत उसकी मूवीज़ जो होती हैं, सोशल मूवी तो नहीं कहूँगा, इंटरटेनमेंट की मूवी कहूँगा, क्योंकि सोशल मूवी होती है जो कि सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट छोड़ती है। पर इनकी जो ऋषि कपूर की मूवीज़ जो हैं वो इंटरटेनिंग ज़्यादा हैं, मतलब इमेजिनेशन पे बेस्ड होती हैं कि आप ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ, तो उससे ज़्यादा रिलेटेड होती थी। क्योंकि उस दौरान ऐसी मूवीज़ बनती भी नहीं थी, सोशल सोसाइटी ऐसी नहीं बनती थी। ज़्यादातर बड़े स्क्रीन पे बहुत अच्छा सा सीन, हीरो हीरोइन, डांस और ये वो ऐसे करके होता था, पर वो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट का ज़्यादा उस पर ध्यान रखा जाता था। अब क्या बोलें ऋषि कपूर का। फिर मैंने देखा कि बहुत सालों तक जो है वो गायब थे, स्क्रीन पे नहीं आते थे, पर्दे पे नहीं दिखते थे।
फिर इधर कुछ सालों से वो फिर दिखना शुरू कर दिया मूवीज़ में। कुछ सालों से फिर मेरे ख्याल से लगता है कि बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया था मूवीज़ करने से, फिल्में करने से ब्रेक लिया होगा, इसी कारण वो दिखे नहीं। पर इधर कुछ सालों से दिख रहे थे, लगातार मूवीज़ में देख रहे थे, और पब्लिक इवेंट्स होते हैं उसमें दिख रहे थे। उनके जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे कभी न कभी कुछ न कुछ जो है दिखाई दे जा रहा था उनका। कभी ये पंगा तो कभी वो पंगा, और वो न्यूज़ में बने रहते थे, एक तरह से मान के चलते हैं। उफ, सो के उठा हूँ, नाश्ता किया हूँ अभी, और बैठ के सीधे नाश्ता ख़त्म किया। मैंने कहा भाई ऋषि कपूर, कम से कम मैं अपना व्यू एक्सप्रेस कर दूं कि क्या लॉस है उनका से। लॉस है, काफ़ी है, मुझे लगता है, क्योंकि जो मुझे उनकी एक्टिविटी देखने से लगा स्क्रीन पे और इवेंट्स में, टेलीविज़न पे, मुझे लगता था कि वो बहुत हंसमुख टाइप के आदमी हैं। दूसरी मुझे लगा कि कभी भी वो थोड़ा सा टेम्पर खो सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। तो ये भी मुझे लगा कि कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शांत ना हो, टेम्पर मतलब कुछ मिनट के लिए खोएं फिर उसके बाद तुरंत शांत हो जाए। एक होता है कि आप बहुत देर तक जो है, पर मुझे लगा कि इनके में ऐसी खासियत बात है। साथ साथ मुझे लगा कि मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ उनको, पर ये मेरा व्यू है जो मैंने स्क्रीन पे, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया में है, जो न्यूज़ में आता है, और उन चीज़ों को देखने के बाद भी मेरा ये ओपिनियन है। हाँ, एक्टर के मामले में मैं कहूँगा वो टॉप क्लास के हैं, ये तो मैं मानूँगा, क्योंकि जितनी भी मूवीज़ और जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उसमें उनकी एक्टिंग दमदार रही है। इसमें कोई उसमें रिजेक्ट नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि मूवी फैंटास्टिक थी। लास्ट दिनों में वो कैंसर से पीड़ित थे, ल्यूकेमिया। आप जानते हैं कि ल्यूकेमिया जो है एक बार हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है बचना। भले ही उनका ट्रीटमेंट जो है शायद 1 साल या 2 साल अमेरिका में हुआ, फिर वहाँ से वो वापस आए, फिर वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गए थे और मूवीज़ वगैरह फिर शुरू कर दिया था उन्होंने। पर कैंसर में यही प्रॉब्लम है कि अगर एक लोकल जगह पे है, कहीं पे एक जगह पे है, और उस पार्ट को हटा दिया जाए या उसको रेडियोथेरेपी किया जाए और कुछ ऐसा किया जाए ताकि उसका कनेक्शन जो है बॉडी के दूसरे पार्ट से ना रहे, तब तो कुछ चांस बनता है, नहीं तो वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। कभी न कभी जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और तो बड़ा अफसोस हुआ कि एक ऐसे चार्मिंग एक्टर जो है कैंसर से उनकी डेथ हो गई। और इधर बताया गया था कि इन्फेक्शन कुछ था, उनके सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही थी। चलिए, अब तो उनकी आत्मा को शांति मिले, और अब वो केवल याददाश्त में ही रह जाएंगे और कुछ तो है नहीं। और स्क्रीन पे अब उनको श्रद्धांजलि देने का एक ही तरीका है कि सब लोग जो आज कम से कम आज के दिन उनकी एक मूवी उनकी देखी जाए।
तो पर्सनली तो हम लोग नहीं वहाँ जाके देख सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, पर कम से कम एक मूवी उनकी सेलेक्ट करके, कोई उनकी टॉप क्लास की मूवी जो है, जैसे बावी है, उसी को देखा जाए। और वही मैं करने जा रहा हूँ। शाम को जो है, अभी तो दिन है, डे टाइम है, ब्रेकफास्ट लिया मैंने भी, पर शाम को मैं एक मूवी उनकी देखूँगा, और मोस्ट प्रॉब्ली बावी फिल्म ही देखूँगा अगर अवेलेबल हुई तो। और यही फैमिली में उनके बेटा तो एक्टर है, बेटी शायद दिल्ली में रहती है ना, और माँ तो उनकी नीतू, मैडम नीतू जो है वो तो एक्ट्रेस थी, फिर उनकी वाइफ बनी। और बहुत सालों तक मैंने देखा वो साथ साथ जब भी कोई इवेंट होता उसमें इधर तो बहुत ज़्यादा ही साथ साथ जो है नज़र आते थे, अच्छा लगता था। चलिए चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।